कांग्रेस पार्टी का बड़ा एक्शन। अपने 39 नेताओं को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर है और खबर इस लिहाज से है कि विधानसभा चुनाव के बीच से कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय या किसी दूसरी छोटी पार्टी से नामांकन दाखिल कर दिया है, कांग्रेस ने उन पर सख्त और बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ा एक्शन लेते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। संख्या बहुत बड़ी है। 39 नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उनमें मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बागी हर चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बागियों से ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दो दलों के बीच मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस से परेशान है, कांग्रेस बीजेपी से परेशान है, दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चुनाव में हराने और देख लेने की कस्में खा रहे हैं, तो वहीं पार्टी के अंदर से जो बगावत के सुर हैं वो दोनों दलों को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के बागियों ने बड़ी संख्या में नामांकन दाखिल कर दिया है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख समाप्त हो गई है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए 39 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सूची भी सामने आ सकती है, जिसमें भाजपा भी अपने बागी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेतृत्व ने अपने अपने स्तर से बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की। कहीं कहीं बागी मान भी गए, कहीं कहीं बागी नहीं माने, कहीं कहीं बगावत करने वाले उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, कहीं कहीं नहीं लिया। जिन्होंने नामांकन वापस ले लिया वो तो ठीक, लेकिन जिन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया, जो अब तक चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर ऐसे 39 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर गौर करें तो पिछले 20-25 सालों में पार्टी से बगावत कर, पार्टी के सामने मोर्चा खोलकर, पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोलकर बागी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जब पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, आसान बहुमत मिल जाता है, तो इनमें से कई बागी जो है चुनाव में निर्दलीय या छोटी पार्टियों के टिकट पर जीतने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद इनकी पूछ बढ़ जाती है। हालांकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बगावत ना तो कोई नई बात है, ना तो कोई बड़ी बात है। लगातार बगावत होते रहते हैं, बीजेपी में भी होते हैं, कांग्रेस में भी होते हैं। खास तौर पर टिकट वितरण के बाद तो ऐसा बगावत, ऐसा असंतोष खुलकर सामने आ जाता है। और इस बार भी जब टिकटों का वितरण हो गया, टिकटों की घोषणा हो गई, उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच का जो अंदर का जो बगावत है वो खुलकर सामने आ गया। पार्टी के कई नेताओं ने बगावत का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब चुनाव से पहले कांग्रेस ने कार्रवाई कर दी है और ये नेता कौन है जिन पर कार्रवाई हुई है, हम आपको बता दें कि पार्टी से बगावत कर निर्दलीय या दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले ये नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी। कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के सामने उन्होंने नामांकन किया और उसके बाद पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लिस्ट है जिनको कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाया है, जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी से, इनमें कई लोग तो ऐसे हैं जो पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। 39 बागी उम्मीदवारों की ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन खास तौर पर कुछ नामों का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। एक नाम है इनमें प्रेमचंद गुड्डू का। प्रेमचंद गुड्डू पूर्व सांसद हैं, आलोट से चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया और जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू निर्दलीय ही मैदान में उतर गए आलोट विधानसभा सीट से। और निर्दलीय नामांकन भरते वक्त इन्होंने मध्य प्रदेश के दोनों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सर्वे में मेरा नाम सबसे आगे था, लेकिन मुझे टिकट नहीं देकर जो पार्टी के सिटिंग
विधायक हैं उन्हीं को टिकट दे दी गई। एक नाम आता है यादवेंद्र सिंह का, पूर्व विधायक हैं, ये भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने इनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुमावली के जाने माने चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के कुलदीप सिंह सिकरवार, ये बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी से। इनको भी कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो दृश्य नजारा देखने को मिल रहा है इस बगावत का, वो मध्य प्रदेश की उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। बड़नगर विधानसभा सीट, यहां पर बगावत की स्थिति यह है कि कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 5, कांग्रेस के 6 बागी उम्मीदवार पार्टियों के खिलाफ, अपनी ही पार्टियों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। और कांग्रेस ने तो अपने बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। अब इंतजार है बीजेपी की उस लिस्ट का, जब बीजेपी भी अपने बागी नेताओं को, बागी नामांकन करने वाले, निर्दलीय नामांकन भरने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।